हेलो बच्चा पार्टी, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप कहोगे सर ये पोटेंशियल एनर्जी पीछा नहीं छोड़ रही। बेटा ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली वाली से। क्या डिफरेंट है? चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम हर बार की तरह। डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी। कौन सी एनर्जी है? ड्यू टू द पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती है। कब? जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाके रख दी जाए। एंड इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो, इट इज, आप एग्जाम में लिखनी आए, अगर शॉर्ट डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ से लिखोगे, इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, अब इसको समझते हैं चीज़ क्या है। आपके पास एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। मान लो एक बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल, मान लो ये एक शेर बैठा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये शेर बैठा है और ये इसका एक इलाका है। इलाका मतलब कि जहाँ तक ये पहुँच सकता है, यानी कि ये इसका एक फील्ड है। ठीक है, जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है, इसका खौफ है। यहाँ पे शेर बैठा है, एक छोटा सा खरगोश, एक रैबिट आता है, यहाँ पे आने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके पास आने की कोशिश करता है। या फिर हम कहें कि कोई दूसरा बंदा इसको यहाँ से भगा देता है यहाँ पे और यहाँ पे आके बैठ जाता है। यानी कि इसको कुछ हिम्मत चाहिए होगी, है ना। यहाँ पे शेर इसको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको कुछ हिम्मत चाहिए होगी ना इसके फील्ड के पास आने में। यानी कि यहाँ पे चाहिए तो भी एक हिम्मत चाहिए, यानी कि इसको एक्सटर्नल कोई एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी दो तरीके की हो सकती है, या तो कोई इसको यहाँ से भगा के यहाँ पे भेज दे, या फिर शेर ही कुछ ऐसे परपंच रचे, कुछ ऐसे ड्रामे रचे कि ये इसकी तरफ आने पर मजबूर हो जाए, है कि नहीं। शेर मान लो थोड़ा सा चालाक वाला शेर है, इसके पास कुछ खाने की चीज़ इसको दिखा दे, है ना। यानी कि दो तरीके के फोर्स समझने की कोशिश करो, या तो एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है या फिर ये खुद खींच सकता है। बात क्या है? बात है कि कहीं एक पोजीशन से इसको एक ऐसे पॉइंट पे लाना जो कि इसके डिस्टेंस r पे है, मान लो। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या देखा कि एक ऐसी बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। तो वो एनर्जी जो इसको चाहिए होगी, इस पार्टिकल को चाहिए होगी यहाँ से उठ के एक किसी भी पॉइंट पे आने में, तो वो एनर्जी कहलाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? भाई जिस पॉइंट पे आना है, कहाँ से? कहीं से भी, कहीं से भी, हम कहें इन्फिनिटी से, कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो हमें पता ही नहीं है, हमें उठा के इसको यहाँ पे लाना है, तो वो कहलाएगी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसके फील्ड में जो ऑब्जेक्ट आएगी, तो उसका आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। अब देखो, इट इज, यही डेफिनेशन कहती है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर। आए समझ में? ये एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ये रखी है, इसका सेंटर यहाँ पे है, मतलब मास इसका यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? दूसरी ऑब्जेक्ट है जो पी पे रखी थी, हम उसको उठा के यहाँ पे ले गए, ए पे ले गए। अब हमें काम क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को जो ए पे रखी है उसे उठा के इस दोबारा इस पॉइंट पे लाना है, इस पी पॉइंट पे लाना है। और हमें ये एनर्जी बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या एनर्जी लगी, चाहे वो ये खुद खींच रहा हो, चाहे ना खींच पा रहा हो, तो कोई दूसरा फैक्टर हो, सिर्फ एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सपोज ए मास m इज़ लोकेटेड एट p, p पे लोकेटेड था पहले, जो कि OP इक्वल टू क्या है? r डिस्टेंस पे है, जो कि बड़ा है रेडियस से, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर है ये। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट सपोज द बॉडी इज़ कैरिड टू a, हम उठा के इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, अब हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या शुरू होता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A, भैया यहाँ से यहाँ आने में कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि ये यहाँ पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को भी कुछ फोर्स से तो खींचेगा ना। भाई दोनों का मास है, दोनों के बीच डिस्टेंस है, तो कुछ फोर्स तो लगेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, लगेगा ना। कौन सा फोर्स लगेगा? Gmm/r²।
डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाती है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये x है। कहाँ से लेना है, सेंटर से डिस्टेंस लेना है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, Gmm/x²। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया ये तो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है यहाँ से यहाँ पे ले जाने में, ठीक है। तो हमें पता नहीं है ये रास्ता कितना है, क्या है, एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं है। तो हम लेके क्या चलेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। जब हमें रास्तों का नहीं पता हो कि कैसे क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है, कितना डिस्टेंस है, तो हम बात कैसे लेके चलते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेके चलते हैं और उसको इनिशियल और फाइनल लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देते हैं। ये रामबाण इलाज है, आप हमेशा याद रखना फिजिक्स में, ठीक है। जब भी किसी रास्ते का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऐसे कोई भी बॉडी है, उसका एरिया निकालना है, इसका शेप नहीं पता, तो इसको ऐसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दो जिसका आपको पता हो और इनिशियल और फाइनल लिमिट पता हो, और सारे को इंटीग्रेट कर दो इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो यही तरीका हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया ds, छोटा सा, जिसकी हमें लेंथ पता है और इनिशियल और फाइनल लिमिट पता है। तो चलिए बात करते हैं स्मॉल वर्क डन। अगर स्मॉल लेंथ पे काम कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन आएगा कुछ इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम A to B, A से B लाने में, यानी कि डिस्टेंस dx चलाने में कितना काम हुआ। भाई यहाँ से यहाँ लाना है तो पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम होगा, कितना हुआ, dw=f/dx। f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटी ही तो खींच रही है उसको, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो खींच रहा है इसको अपनी तरफ, है ना। तो वो फोर्स इनटू में कितना डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा dw क्या हो जाएगा, Gmm/x²/dx, ठीक है। यहाँ पे जिस फोर्स की बात करेंगे हम, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। जो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर लगाया बताया था ना कि इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाने में इस मास को एक्सटर्नल फैक्टर भी, अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ये इसको अपनी तरफ कितनी एनर्जी देके के खींचता है, सिर्फ उसकी बात करेंगे अब, ठीक है। dw=f/dx, Gmm/x²/dx, ये f की वैल्यू है, सिंपल है, ये dw आ गया। अब बात आती है, डेफिनेशन हमारी कहती है कि ऐसा वर्क डन है ये जो कि किसी भी इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच ले। यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट अभी तो यहाँ पे रखी है, पहले हमने एक रास्ता ऐसा लिया है जिसका कि डिस्टेंस हमें पता हो, जिनकी लिमिट्स पता हो। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात होती है कि भैया ये तो एक रास्ते का हिस्सा पता लग गया, छोटा सा हिस्सा पता लग गया। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखी है, उसको यहाँ पे लाने में एक रास्ते का हिस्सा पता लग गया। लिमिट्स क्या है, एक इन्फिनिटी से r पे लाने में, कहाँ से कहाँ तक, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है, उसे इन्फिनिटी से हम r पे लाना चाहते हैं। कौन सा डिस्टेंस है, r कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से एक डिस्टेंस तक। तो तब कितना टाइम लगेगा, सॉरी तब कितनी एनर्जी लगेगी। भाई शेर यहाँ पे बैठा है, ये तो बात थी जब ये खरगोश यहाँ पे A पॉइंट पे बैठा था और इसको r डिस्टेंस पे ले आए। लेकिन ये सिर्फ इसी खरगोश को अपने पास नहीं बुलाएगा ना। अगर ये खरगोश मान लो इन्फिनिटी पे जाके बैठ जाए, तब भी ये तो चाहेगा कि ये इसके पास आए, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा। उस टाइम का फोर्स हमें निकालना है, ठीक है, और उससे एसोसिएटेड हमें एनर्जी बतानी है। तो तब क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सी बात है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इन्फिनिटी से r तक लाने में, यानी कि इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट पता लग गई, इन्फिनिटी टू r। तो कर दो इंटीग्रेशन, ये तो आपको आता है। w कैसे होगा, dw इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से हम r पे लाना चाहते हैं, और ये हो गया आपके पास वर्क डन। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो इसके कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, Gmm ये तीनों कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, 1/x²। 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो x⁻², ये आ गया। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड करो और उसी से ही डिवाइड करो। -2 में एक ऐड किया और उसी से ही डिवाइड किया, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, ऊपर आ जाएगा x⁻1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा नीचे -1, तो ये हो जाएगा -1/x। अगला काम क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह एक बार r रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे। तो r रखा तो -1/r, और माइनस में इन्फिनिटी रखा तो 1/∞। 1/∞ कितना होता है आपके पास, 1/∞ की वैल्यू होती है 0।
किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो बच क्या जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा GMM/R और विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है कि जो आपका वर्क डन है वो अट्रैक्टिव है, यानी कि ये इसको अपनी तरफ ही खींच रहा है, ये दिखाता है नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर ये कोई भी वर्क डन लगाए, कोई भी ऑब्जेक्ट इसको रिपेल करे तो वर्क डन पॉजिटिव होता। अगर ये इसको अपनी ही तरफ खींच रहा है तो इसलिए हमने लगा दिया नेगेटिव साइन। ये है नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस। आया समझ में? अब ये जो आपके पास वर्क डन निकल के आया है, यही आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U। ठीक है, वर्क क्या होता है, एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो होता है, और ये जो एनर्जी है ये कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट पे लाने में कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन हुआ, वो होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U। इतना क्लियर है आपको अभी तक? ठीक है, चलिए ये सारा रिवाइज कर लोगे, एक बार थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके देख लेना अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है, ये देखो बहुत सिंपल है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, भैया ये भी एक तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन किस चीज़ की, ऑफ ए यूनिट मास। है तो वही चीज़, लेकिन इस बार हम जिस मास को ये खींच के अपनी तरफ ला रहा है वो मास कितना है, यूनिट मास है। ठीक है, m=1 है। आई बात समझ में? अभी तक आपको शायद फ़र्क समझ में आ गया होगा, सारा फंडा भी क्लियर हो गया होगा कि चीज़ें वही है, ये इसको इन्फिनिटी से अपनी तरफ अपने फील्ड में खींच के लाए उस पॉइंट की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कब बुलाएंगे, जब ये मास आपका यूनिट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी डेफिनेशन वही है, ऑफ अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। सारी चीज़ें वही है, फ़र्क सिर्फ कहाँ आया है, यूनिट मास। क्लियर है? इसको किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, वर्क डन, कितना वर्क डन, एक यूनिट मास को, यानी कि W/m। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब नई चीज़ पढ़ी है तो इसकी यूनिट डायमेंशन भी देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर उसकी तो पढ़ा ही नहीं यूनिट डायमेंशन। बेटा ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। पोटेंशियल एनर्जी की तो हम एनर्जी की तो डेफिनेशन यूनिट वगैरह सब पढ़ के आ चुके हैं, जूल होती है, ये सब चीज़ें तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ना, वही चीज़ है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, पोटेंशियल कुछ अलग चीज़ है यूनिट मास के लिए, तो इसके लिए हम अलग से थोड़ा सा देख सकते हैं। तो चलिए इसके यूनिट के बारे में देख लेते हैं। यूनिट का मैंने आपको बता रखा है, जब भी यूनिट देखनी हो तो आपको किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे जाओ, W/m। W का क्या होता है, SI यूनिट जूल, m का क्या होता है kg, यानी कि जूल पर kg, ये आगे इसकी यूनिट। अब CGS यूनिट क्या हो जाएगी, दोनों की CGS यूनिट ले लो। वर्क की क्या होती है, अर्ग होती है। मास की क्या होती है, ग्राम होती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अर्ग पर ग्राम। ठीक है, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, आप डायमेंशन निकाल सकते हो। वर्क के निकाल लो, F/S निकाल लो, m/L/t-2, S क्या हो जाएगा, L अपॉन में ये क्या हो जाएगा, m। यहाँ से करके निकालोगे तो m0L2t-2। ठीक है, निकाल लोगे ये चीज़। अब इसी में ही एक छोटा सा पॉइंट और देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं सिर्फ एट ए पॉइंट ड्यू टू अर्थ, कि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है भाई, कोई भी मास अपनी तरफ खींचता है, अगर अर्थ किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाना चाहे तो कितना वर्क डन लगेगा। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, ये रही। ठीक है, ये कोई भी मास m है, ये यहाँ पे रखा है इन्फिनिटी पे, इसको उठा के r डिस्टेंस पे लेके आना है। जरूरी नहीं है ये r सरफेस पे हो, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। r का क्या है, मतलब किसी भी पॉइंट पे निकालना है, रैंडम कोई भी पॉइंट नहीं उठाना है। तो वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन कितना लगेगा, जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि m
Gmm/r, माइनस का साइन, ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि यूनिट मास पे, यानी कि इस मास से डिवाइड कर दो, v इक्वल टू W/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा Gm/r। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम निकालना चाहें इसके सरफेस पे, ये तो कोई भी पॉइंट था, अगर इस सरफेस पे इन्फिनिटी से उठा के किसी भी पॉइंट को, मास को इस सरफेस पे लेके आना है, तो ये r कितना हो जाएगा, स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R, रेडियस के, तो r की जगह कैपिटल R रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा Gm/r। ये फॉर्मूलाज है, कई बार आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें आपके ये काम आ जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, ये दोनों टॉपिक से इसका रिलेशन देखते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि ये हम जान चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। U की वैल्यू क्या आई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, -Gmm/r। ठीक है, Gm/r को अलग कर दो, इनटू में ये क्या आ जाएगा, मास। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दो, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या है, मास। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल और उसके मास का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आया समझ में। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो ट्राई करके देखना, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके या मैसेज करके ज़रूर पूछना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।